चैप्टर 83। अगले दिन आद्रा प्रियांश को लेकर किंडरगार्टन गई थी एडमिशन के लिए। उसकी गाड़ी जैसे ही उस किंडरगार्टन के एंट्री गेट पर जाती है, वैसे ही गार्ड उसके कार को देखकर रोक देते हैं। तो आद्रा अपने कार से प्रियांश को लेकर नीचे उतरकर उस गार्ड के पास जाते हुए बोली, क्या हुआ, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो वह गार्ड बोला, आई एम सॉरी मैडम, बट स्कूल में सिर्फ हाई क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं और आपको देखकर नहीं लगता कि शायद आप उतना फी भी अफोर्ड कर सकती है। गार्ड ने इसलिए बोला था क्योंकि आद्रा ने एक सिंपल ब्लैक टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था और उसका कार भी ज्यादा हाई रेंज का नहीं था। तभी प्रियांश उस गार्ड पर चिल्लाते हुए बोला, हे गार्ड अंकल, मेरी मम्मा के पास बहुत सारा पैसा है। और फिर वह अपने दोनों हाथों को फैला देता है। तो गार्ड बोला, मैडम अगर आप अंदर चले भी जाइएगा तो सिर्फ वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत बड़े बड़े कनेक्शन चाहिए। तो आद्रा बोली, बस मुझे एक बार जाने दीजिए। तो वह गार्ड बोला, ओके मैडम। उसके बाद आद्रा कार में बैठकर उसे स्कूल के ग्राउंड में ले जाकर रोक देती है और फिर वह वहां से प्रिंसिपल केबिन की ओर जाती है। तभी वहां एक स्टाफ उसे रोकते हुए बोला, मैम आप कहाँ जा रही है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? तो आद्रा अपने मन में बोली, लगता है अपना रियल आइडेंटिटी इन लोगों को बताना ही पड़ेगा। लेकिन वह फिर कुछ सोचकर वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। तभी एक और लेडी 3 साल के बच्ची के साथ प्रिंसिपल केबिन से निकलती है और जब उसकी नजर आद्रा पर जाती है तो वह उसकी खूबसूरती देखकर जल भून जाती है और फिर वह उसके पास आते हुए बोली, लगता है अब यह स्कूल 2 कौड़ी के लोगों के बच्चे का भी एडमिशन लेने लगे हैं। तो प्रियांश उन पर कुछ बोलने ही वाला था कि आद्रा ने उसे रोक दिया, इसलिए वह गुस्से से वहां से उठा और थोड़ी दूर पर चला गया और अव्यांशी के पास कॉल लगा दिया। इधर अव्यांशी एआर कारपोरेशन के लैब में बैठी हुई थी और तेजी से अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चलाए जा रही थी। तभी वहां पर हर्ष आया और बोला, मार्केट में एक नया डुप्लीकेट ड्रग्स फैल रहा है जो कि R18 ड्रग्स के जैसा ही है और जो भी उसे ड्रग्स को ले रहा है उसके अंदर हाथियों का शक्ति आ जाता है। तो अव्यांशी अपने हाथों को लैपटॉप पर चलाते हुए ही बोली, इसके बारे में और पता लगाओ, और क्या तुमने मालूम किया कि अभी तक कितने लोगों को R18 का 17वां डोज दिया गया है? तो हर्ष बोला, यस बॉस। अभी तक हमने जितने भी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड चेक किए हैं उसमें से 4 लोगों के बारे में पता चल रहा है जिसके मुंह से 1 साल से कम वक्त से खून की उल्टियां हो रही है और साथ साथ में बीमारी का इलाज भी नहीं पता चल रहा है। तो अव्यांशी बोली, उनका नाम? तो हर्ष बोला, जेनी, रोज, मेरी और लिली। तो अव्यांशी बोली, यह कैसा नाम है? तो हर्ष बोला, यही नाम से रिकॉर्ड दर्ज है। तो अव्यांशी बोली, इनका ओरिजिनल नाम और यह कहाँ अभी किस पोस्ट पर काम कर रही हैं, यह सब मुझे चाहिए। तो हर्ष बोला, यस बॉस। तभी अव्यांशी के पास किसी का कॉल आया तो उसने बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। तो उधर से आवाज आई, एंजेल। वही यह सुनते ही अव्यांशी से चेयर से खड़े होते हुए बोली, हाँ बोलो प्रियांश, बच्चा क्या हुआ? तो उधर से प्रियांश बोला, एंजल, मैं आज मम्मा के साथ किंडरगार्टन आया हूँ एडमिशन के लिए, लेकिन सब मम्मा की इंसल्ट कर रही हैं कि वो हायर क्लास से नहीं है, इसलिए मुझे इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अव्यांशी बोली, बेबी बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तुम सबकी इंसल्ट करना और तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। तो प्रियांश अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोला, सच्ची एंजल? तो अव्यांशी बोली, हाँ प्रियांश बच्चा, मैं सही बोल रही हूँ। इधर आद्रा उसे लेडी की बात सुनकर बेंच से खड़ी हुई और उसे लेडी से बोली, पहली बात, किसी के भी उसके स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बिना यह जाने तो बिल्कुल नहीं कि वह कहाँ और किस फैमिली से बिलोंग करता है। और तुमने क्या कहा कि मैं 2 कौड़ी की हूँ?
और फिर वह मुस्कुरा दी। तभी प्रिंसिपल रूम से प्रिंसिपल जल्दी जल्दी भागते हुए उसके पास आए और बड़े ही रिस्पेक्ट से बोले, मैडम आप यहाँ कब आई? आप पहले ही हमें बता देते कि आप आई हो। आई एम सॉरी, चलिए जल्दी से केबिन में चलते हैं। इतना कहकर वह अपने माथे के पसीनों को पोंछने लगे। वही वह लेडी और वह स्टाफ दोनों आंखें फाड़ प्रिंसिपल को देख रहे थे कि क्योंकि प्रिंसिपल कभी किसी से इतनी विनम्र से बात नहीं करते थे। वही आद्रा प्रिंसिपल को देखते हुए बोली, आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, यू कैन गो। तो प्रिंसिपल बस अपना सिर हिलाकर केबिन में वापस चले गए। उसके जाने के बाद आद्रा उस लेडी की ओर मुड़ी और स्माइल पास करते हुए बोली, देख लिया मेरा हैसियत। और फिर वह प्रियांश को आवाज देती है तो प्रियांश तुरंत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। तो आद्रा उसके हाथ पकड़कर प्रिंसिपल रूम के केबिन की ओर चल पड़ी। उनके जाने के बाद उस लेडी की बच्ची बोली, मम्मा यह लेडी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनके में बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा था। हम इनके बारे में डैड से कंप्लेंट करेंगे। तो औरत अपने बाल को झटकते हुए बोली, सही कह रही हो, क्या इतना किसी की औकात नहीं जो डिम्पल कपाड़िया से इस तरह बात करें। और फिर वह उस बच्ची के हाथ पकड़कर वहां से लेकर चली गई। उसके जाने के बाद वह स्टाफ प्रिंसिपल केबिन की ओर देख रहा था जहां से आद्रा अभी अभी अंदर गई थी। और फिर वह बोला, मैडम कितनी सिंपल थी और कितना इनका अच्छा बिहेवियर था। यह इतना हाई प्रोफाइल से बिलोंग करती है, फिर भी इनके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। और फिर वह भी मुस्कुराते हुए वहां से अपने काम में लग गया। इधर प्रिंसिपल केबिन में प्रिंसिपल के साथ 4 और स्कूल के ट्रस्टी बैठे हुए थे। तभी उसे रूम में आद्रा आई तो प्रिंसिपल बहुत ही रिस्पेक्ट से बोले, सीट हेयर मैम। तो आद्रा जाकर प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर बैठी और उसके बगल में प्रियांश। तभी आद्रा बोली, मैं अपने बेटे प्रियांश का एडमिशन प्ले क्लास में करवाना चाहती हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग फॉर माई सन। और फिर वह प्रियांश की ओर देखती है तो प्रियांश बोला, यस सर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, हम आज ही आपके बेटे का एडमिशन इस स्कूल में कर देते हैं। और भी कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। तो आद्रा चेयर से उठने बोले हुए बोली, ओके, फिर कल से प्रियांश स्कूल आएगा। और फिर वह प्रियांश का हाथ पकड़ वहां से लेकर चली गई। तभी प्रिंसिपल के बगल में जो ट्रस्टी बैठे हुए थे वह बोले, प्रिंसिपल सर, आपने क्यों इस मिडिल क्लास बच्चे का एडमिशन लिया? तो प्रिंसिपल बोले, इनका एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन ऊपर के मिनिस्ट्री से आया है और आप तो जानते हैं कि मिनिस्ट्री का फैसला हम नहीं बदल सकते। वहीं उनकी बात सुनकर चारों ट्रस्ट हैरान होकर बोले, लेकिन इस लड़की को देखकर तो नहीं लगता कि उसकी पहुंच मिनिस्ट्री तक होगी। तो प्रिंसिपल सर बोले, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और हो सकता है कि इस बच्चे का डैड बहुत रिच हो या फिर उसके कोई फैमिली मेंबर। वहीं उनकी बात पर सारे लोग सहमत हो जाते हैं। चैप्टर 84। अव्यांशी ने जैसे ही प्रियांश से बात करके फोन रखती है, थोड़ी ही देर में उसके मोबाइल पर एक और कॉल आया जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आया, हेलो डॉल। वही डॉल सुनकर एक पल के लिए अव्यांशी के आंखों में कुछ इमोशन दिखा, लेकिन फिर वह सर्द आवाज बोली, हूँ, बोलिए आदित्य खुराना। तो आदित्य बोला, मुझे आपसे मिलना है। तो अव्यांशी बोली, क्यों? तो आदित्य थोड़ा उदासी भरी आवाज में बोला, वह क्या है ना, पापा का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हीं के बारे में बात करना है। तो क्या आप आ सकती हो? और हाँ, अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, मैं आती हूँ, खुराना मेंशन। तो आदित्य बोला, नहीं, खुराना मेंशन नहीं, मैं तुम्हें होटल का लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। तो अव्यांशी फोन काट कर हर्ष से बोली, क्या इसे पता है मैं डॉक्टर आकृति हूँ? तो हर्ष बोला, नो बॉस, अभी किसी को भी यह नहीं पता कि डॉक्टर आकृति आप ही हैं। तो अव्यांशी बोली, कार निकालो।
तो हर्ष उसकी बात सुनकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अव्यांशी बोली, मुझे होटल में बुलाने का यह सिर्फ एक बहाना है, बात तो कुछ और ही है, जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, यह तो होटल जाने के बाद मालूम चलेगा। आधे घंटे बाद वह होटल के एक रूम में बैठी हुई थी और उसके सामने आदित्य बैठा हुआ था। तो अव्यांशी अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, बोलिए आपको क्या बोलना था। तभी उस प्राइवेट रूम में प्रिया खन्ना और रुद्राक्ष खुराना एंट्री लेते हैं और जाकर आदित्य के बगल वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। वही रुद्राक्ष बस अपने शैतानी नजरों से अव्यांशी को घूरे जा रहा था। अव्यांशी ने जैसे ही रुद्राक्ष के नजरों को खुद पर महसूस किया, उसने अपनी आंखों को उठाकर रुद्राक्ष की ओर देखा, फिर तुरंत ही अपने नजरों को उससे फेर लिया। चैप्टर 85। अव्यांशी अपने सोफे से उठी और बोली, मिस्टर आदित्य खुराना, अगर आपके पास कोई जरूरी बात नहीं थी बताने के लिए तो फिर आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो आदित्य बोला, मैं पिछले 20 साल से उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वह बस सांस ले पा रही हैं। तो अव्यांशी बोली, मैं क्या कर सकती हूँ। रुद्राक्ष बोला, प्रिया तुम्हें आयुर्वेदिक का बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि तुम धीरेन्द्र शास्त्री की शिष्य हो, तो क्यों ना तुम अव्यांशी को बता दो कि वह कैसे हैं। और फिर वह अपने तिरछी नजरों से अव्यांशी को देखता है। तभी आदित्य सोफे से खड़े होते हुए बोला, आई एम सॉरी अव्यांशी, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वह बिना देरी किए वहां से निकल गया। वही अव्यांशी अपने मन में सोची, इन लोगों को क्या महत्व, बेवकूफ दिखती हूँ। तभी रुद्राक्ष बोला, प्रिया यू आर लुकिंग सो हॉट। वही प्रिया जो कब से रुद्राक्ष को चुपके से निहारे जा रही थी, उसके मुंह से अपना तारीफ सुनकर वह फुले नहीं समाई। और फिर तुरंत ही उसने जो क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहना था, स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दी, जिससे उसका थाई पूरी तरह से रिवील होने लगा। वही अव्यांशी का जब ध्यान प्रिया के पैरों पर गई तो उसके हाथ की मुठियां कस गई और वह अपने मन में बोली, यह कनखुजिया किस तरह अपने ड्रेस को और ऊपर खिसका ली, जिससे रुद्राक्ष का ध्यान इस कनखुजिया पर जाए और वह सिड्यूस हो जाए। और उस पर रुद्राक्ष इसे हॉट दिख रही है, कहीं ये आज सस्ता नशा तो नहीं चढ़ा कर आया। और फिर सोचने लगी कि रुद्राक्ष ने जरूर इसके पैर को देखा होगा और फिर बॉडी को, तभी तो वह इसे हॉट बोल रहा है। इतना सोचकर उसकी आंखों में नफरत के भाव देखने लगे, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वही रुद्राक्ष कब से अव्यांशी की हरकतें नोटिस कर रहा था, लेकिन उसको ना बोलता देख वह बिना एक्सप्रेशन से प्रिया को बोला, प्रिया तुम सच में बहुत काबिल डॉक्टर हो, तुम्हारे वजह से आज मेरे पापा को होश आ गया है। तभी अव्यांशी वहां से खड़ी हुई और उस रूम से निकलने लगी। तभी प्रिया बोली, अव्यांशी जरा बाहर जाओ तो गेट लॉक कर देना, मुझे रुद्राक्ष से कुछ पर्सनली बात करना है। वही पर्सनल बात सुनकर अव्यांशी के पैर दरवाजे पर ही अटक गया और फिर वह एक बार अपने हाथ को गर्दन पर फिराई, फिर वापस आकर उस सोफे पर बैठ गई। तभी रुद्राक्ष बोला, डॉक्टर प्रिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, या फिर तुम मेरे लिए एक सूट सेलेक्ट कर दो जिसे मैं पहनूं। वही डॉक्टर प्रिया जो कि रुद्राक्ष की पहली वाली बात सुनकर गुस्सा हो गई थी, उसकी दूसरी बात सुनकर वह खुशी से सोफे से उठी और बोली, ऑफ कोर्स रुद्राक्ष, मैं अभी तुम्हारे लिए जाकर ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जानने के बाद रुद्राक्ष एक टक घूर कर अव्यांशी को देखने लगा। फिर वह बिना भाव के उठा और एक रिमोट से बटन प्रेस कर दिया, जिससे गेट अपने आप ही अंदर से लॉक हो गया। वही अव्यांशी जो कि अपने सोच में बिजी थी, उसने यह नहीं देखा कि रुद्राक्ष ने गेट लॉक कर दिया है, लेकिन तुरंत ही वह अपने सोच से निकली और फिर उठकर रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, भले ही तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर वह वहां से एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन रुद्राक्ष ने तुरंत उसके एक हाथों को पकड़कर खींच दिया, जिससे वह सीधा जाकर रुद्राक्ष के सीने से टकरा गई।
लेकिन अव्यांशी तुरंत रिएक्ट करते हुए उसको पीछे धक्का देकर बोली, यह क्या बेहुदा हरकत है मिस्टर। तो रुद्राक्ष बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे धोखे का बदला लेकर रहूंगा। और फिर वह तुरंत पास में ही रखे टेबल से एक हथकड़ी उठाया और अव्यांशी के दोनों हाथों में लगा दिया। वही अव्यांशी के कानों में बस यही बात गूंज रही थी, मैंने कहा था ना तुमसे बदला लेकर रहूंगा। इसलिए उसका हथकड़ी पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथों पर कुछ फील हुआ, वह तुरंत ही नजरें नीचे करके अपने दोनों हाथों को देखती हैं जिसमें हथकड़ी लगा हुआ था। तो वह रुद्राक्ष पर चिल्लाते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें क्रिमिनल दिखती हूँ पागल आदमी, कि तुमने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाई। तो रुद्राक्ष बोला, हाँ पागल हूँ, बहुत पागल। और फिर वह बिना मौका दिए अव्यांशी को अपने गोदी में उठाकर ले जाकर बाथरूम के बाथटब में पटक देता है। वही अव्यांशी को बाथटब में पटकने की वजह से उसे दर्द तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वही रुद्राक्ष जल्दी से एक रस्सी लाकर उसके पैरों को बांध देता है और फिर एकदम से शॉवर ऑन कर देता है और फिर वह बाथटब से थोड़ा दूर हो जाता है। चैप्टर 86। वही जब शॉवर का पानी अव्यांशी के बॉडी पर गिरा तो अव्यांशी एक पल के लिए सिहर गई और फिर वह अपने मन में बोली, इतना ठंडा पानी, यह पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस स्टोरी का चैप्टर क्यों नहीं दे रही हूँ। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इस स्टोरी को लगभग 3000 लोग सुनते हैं, लेकिन इसका लाइक 300 भी क्रॉस नहीं करता और कमेंट 50 भी नहीं, जिससे मुझे लग रहा है कि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं है। तो आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। और फिर वह एक नज़र पीछे घुमाकर रुद्राक्ष को देखती हैं, जो बाथरूम के डोर पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर सीने पर रख उसे ही देखे जा रहा था। वही रुद्राक्ष को इस तरह खड़ा देख अव्यांशी जान गई कि यह सब इसी का करा धरा है। इसलिए वह तुरंत चिल्लाकर बोली, मिस्टर यह शॉवर बंद करो। तो रुद्राक्ष बोला, क्यों, ज्यादा गर्म है। तो अव्यांशी अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, बंद करो इसे वरना। अभी उसने ही कहा था कि रुद्राक्ष तुरंत उसके पास आकर उसके जैकेट को फाड़ देता है। अब अव्यांशी पूरी तरह से ऊपर टी शर्ट और नीचे जींस में थी। वही अव्यांशी भी अब जान चुकी थी कि इस पागल इंसान से बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह बाथटब पर अपने सर को टिकाई और फिर अपनी आंखों को बंद कर ली। वही उसको ऐसा करता देख रुद्राक्ष अपनी छोटी आंखें कर अव्यांशी को देखता, फिर एक झटके से बाथरूम से निकालकर सिगरेट निकालकर उसके अपने होठों को बीच दबाकर लाइटर से ऑन कर सिगरेट का कश लेने लगा। और फिर वह सिगरेट का कश लेते हुए ही एक किंग साइज चेयर पर अपने पैरों को पैर चढ़ाकर बैठकर सोचने लगा कि अव्यांशी ने उसे क्या ऑफर दिया था कि वह उसके साथ एक रात गुजारे। लेकिन फिर उसका चेहरा खतरनाक हो गया, क्योंकि उसे यह याद आया कि कैसे अव्यांशी ने उसे कहा था कि वह हर रोज एक नए मर्द के साथ बिस्तर पर सोती है, जिससे रुद्राक्ष तुरंत ही अपने चेयर से खड़े होते हुए बोला, बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल। तुमने हिम्मत कैसे की अपने लिए इतनी घटिया बातें करने की? तुमने क्या कहा था कि तुम सिर्फ एक मर्द के साथ एक बार बिस्तर शेयर करती हूँ और तुम्हें हमेशा नया नया मर्द चाहिए। और फिर वह तुरंत अपने एक हाथ को दीवार पर मारते हुए बोला, तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझसे झूठ बोलने की अव्यांशी राठौर? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी मुझसे बोल दोगी और मैं सच मान लूंगा? और पता है आज तुम उस बाथरूम में क्या कर रही हो, क्योंकि तुमने खुद के बारे में इतना बेहुदगी, इतना बेकार बातें बोली और तुमने खुद का कंपेयर एक बाजारू लड़की से किया, जिसकी वजह से पता है मेरे पर क्या बीती। और फिर वह एक बार और दीवार पर हाथ मारता है, जिससे उसके दोनों हाथों से हल्का हल्का खून निकलने लगा, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। इधर बाथरूम में अव्यांशी ऐसे ही अपने सर को बाथटब पर रख आंख बंद कर लेटी हुई थी। उसे ठंड तो लग रहा था, लेकिन वह यह सब बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं थी।
जो कि यह दर्द बर्दाश्त ना कर सके। वह उससे भी कई ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकती थी। ऐसे ही देखते देखते पूरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन रुद्राक्ष जो कि कमरे में था उसे अव्यांशी की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। इसलिए वह तुरंत अपने गुस्से को साइड कर बाथरूम का डोर खोल अंदर देखा तो शॉक हो गया, क्योंकि अभी भी अव्यांशी वैसे ही सर को टिकाकर आंख बंद कर लेटी हुई थी। तो रुद्राक्ष जल्दी से जाकर अव्यांशी को गोद में उठा लेता है। वैसे ही अव्यांशी झट से अपना आंख खोल रुद्राक्ष को देखती है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही रुद्राक्ष अव्यांशी को गोद में उठाए हुए ही उसे रूम के क्लोजेट में ले जाता है, और फिर वह तुरंत अव्यांशी को सोफे पर बैठा क्लोजेट से एक शर्ट निकालता है, जो कि उसी का था क्योंकि यह उसका प्राइवेट रूम था। और फिर वह उस शर्ट को अव्यांशी के पास ले जाकर उसको देते हुए बोला, चेंज योर ड्रेस। लेकिन अव्यांशी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बात सुनी ही नहीं रही हो। तो इस बार रुद्राक्ष थोड़े गुस्से में बोला, मैंने क्या कहा, चेंज योर ड्रेस। फिर भी अव्यांशी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिससे इस बार रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया और वह बोला, अब तुम्हारे कपड़े को मैं चेंज करूंगा। इतना कहकर वो सोफे के पास जाकर अव्यांशी को टच किया कि अव्यांशी बेसुध होकर उसके बाहों में गिर पड़ी, जिसे रुद्राक्ष जल्दी से उसे सोफे पर अच्छे से लेटा देता है और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, गेट अप बेबी डॉल, गेट अप। लेकिन अव्यांशी में कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो इस बार रुद्राक्ष अपने कांपते हाथों से अव्यांशी के गालों को सहलाते हुए बड़े प्यार और डर के साथ बोला, बेबी डॉल व्हाट हैपेंड। लेकिन अव्यांशी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो इस बार रुद्राक्ष जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी के पास कॉल लगाकर बोला, यू हैव 5 मिनट्स टू कम माई लोकेशन। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर अव्यांशी को वहां से उठाकर ले जाकर बेड पर लेटाया और जल्दी से उस रूम से बाहर निकला। तो उसे सामने एक होटल का स्टाफ दिखी, तो वह उसके पास जाकर अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम विथ मी। वही वह औरत रुद्राक्ष का इतना सर्द आवाज सुनकर ही डर गई, इसलिए उसने बिना कुछ बोले ही वह रुद्राक्ष के पीछे चल पड़ी। वही रूम में आकर रुद्राक्ष बिना भाव से उस औरत से बोला, चेंज हर ड्रेस। और फिर वह उस रूम से निकल गया। वही वह स्टाफ डर के मारे जल्दी से जाकर अव्यांशी के ड्रेस को चेंज करने लगी। 2 मिनट बाद वह रूम से निकली तो देखा कि रुद्राक्ष गेट पर ही खड़ा था। तो वह अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, सर मैंने मैम का ड्रेस चेंज कर दिया। तो रुद्राक्ष एक नज़र उस औरतों को देखता है, फिर अपने पॉकेट से एक चेक निकालकर उस औरत के हाथों में देकर रूम में चला जाता है। वही वह स्टाफ हैरानी के भाव से कभी गेट को देखती जो कि बंद हो चुका था, तो कभी अपने हाथ में रखा चेक को जिसमें 20 लाख रुपये शो हो रहा था। और फिर वह बोली, सिर्फ ड्रेस चेंज करने का 20 लाख रुपया, इतना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती। और फिर वह खुश होकर चेक को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही एक आदमी उस रूम के पास आया और जल्दी से गेट खोलकर अंदर गया। तो अंदर का नजारा देख वह अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया, क्योंकि अंदर रुद्राक्ष बेड पर बैठकर अव्यांशी के सिर को अपने पैरों पर रख बड़े ही प्यार से अव्यांशी के बालों को टॉवेल से पोंछ रहा था। वही रुद्राक्ष जब किसी को नजरों को खुद पर महसूस करता है तो वह जल्दी से अपने सर को घुमा कर गेट के पास देखता है। तो वह आदमी डर गया और फिर जल्दी जल्दी वो आगे आते हुए बोला, बॉस आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। रुद्राक्ष अव्यांशी के सर को अपने पैर से हटाकर तकिया पर लगाकर खड़े होकर पहले अपने हाथ में पहने वॉच में टाइम देखता है, फिर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, यू आर 40 सेकंड लेट रोहन, यू नीड पनिशमेंट। तो रोहन जल्दी से रुद्राक्ष के पास जाकर बोला, सॉरी बॉस, मैं लेट नहीं था बल्कि मैं आ चुका था। तो रुद्राक्ष घूर कर उसे देखते हुए बोला, चेक हर इमीडिएटली।
तो रोहन भी जल्दी से अव्यांशी के पास गया और उसके हाथों को पकड़ता है। वैसे ही रुद्राक्ष गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, डोंट टच हर। तो रोहन डरकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और फिर रुद्राक्ष की ओर देखते हुए डर से बोला, बॉस, लेकिन अगर मैं इनको टच नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि इन्हें क्या हुआ है। तो रुद्राक्ष बोला, तुमने अपने साथ लेडी डॉक्टर क्यों नहीं लेकर आए। तो रोहन अपने मन में बोला, पहले तो उन्होंने फोन करके सीधा कहा कि 5 मिनट में पहुंचो, नहीं तो अरे पहले वह मेरा अपना बॉस आदित्य खुराना परेशान करता था और आज पता नहीं उस साइको के भाई को भी कौन सा दौरा पड़ा हुआ है जो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी उसके माथे पर कुछ आकर लगा तो उसने अपना सर उठाकर देखा तो रुद्राक्ष गुस्से में उसकी तरफ शोपीस फेंक दिया था। तो रोहन जल्दी में बोला, बॉस, मैं अभी कोई लेडी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो रुद्राक्ष बोला, चेक माई बेबी डॉल, उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना। तो वह जल्दी से जाकर अव्यांशी के हाथ में उसके नब्ज को पकड़ कर चेक करता है। वही रुद्राक्ष अभी भी गुस्से में रोहन के हाथ को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके लिए सबसे पहले अव्यांशी का जान बचाना जरूरी था, ना कि गुस्सा। वही रोहन जल्दी से पहले अंशी के हाथ को चेक करता, फिर उसके माथे और फिर गले को चेक कर रुद्राक्ष से कुछ ऐसा बोलता है जिससे रुद्राक्ष का होश ही उड़ गया। ऐसा क्या कहा रोहन ने रुद्राक्ष से कि रुद्राक्ष का होश उड़ गया।